Hi everyone. In this video, we will understand how we can solve such type of set. In this set, we are given that in iQuanta, total of 24 students enrolled in 4 subjects, namely QA, LRDI, VARC and GK. The students enrolled in the 4 subjects are supposed to be added in the 4 different groups meant for each subject. The number of students enrolled in each of the 4 subjects was a different even number. At least 2 students enrolled in each subject. तो ये हमें पता है कि जो भी हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड होंगे वो हमारे डिफरेंट इवन नंबर होंगे एंड एट लीस्ट 2 स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन ईच सब्जेक्ट एन एब्सेंट माइंडेड मॉडरेटर put exactly half students belonging to each subject in the correct group while misplaced the remaining half students by adding them in the group meant for a different subject. इसका क्या मतलब है ये समझते हैं. सपोज क्यूए में हमारे एनरोल्ड स्टूडेंट है 6 और हमारे पास 4 ग्रुप्स हैं दैट इज क्यूए, एलआरडीआई, VARC एंड जीके. ओके, हमें ये गिवन है हमारे पास नेमली 4 ग्रुप्स हैं. ओके, एडेड इन 4 डिफरेंट ग्रुप्स मेंट फॉर ईच सब्जेक्ट. तो जो हमारा मॉडरेटर होगा उसने क्या किया होगा कि जो हमारे ये 6 एनरोल्ड स्टूडेंट हैं क्यूए में, उसने 3 स्टूडेंट्स को हमारे क्यूए के ग्रुप में ऐड कर दिया होगा. ओके, और जो हमारे बाकी के हमारे 3 स्टूडेंट्स हैं उन्हें किसी भी ऑर्डर में किसी भी मीन्स कोई भी नंबर हो सकता है कि हमारे बाकी सभी 3 को वो एलआरडीआई में ऐड कर दे, हो सकता है कि 2 को वीएआरसी में करे, 1 को जीके में करे, हो सकता है कि तीनों में 1 1 कर दे. ओके, काफी वेज पॉसिबल है. तो इस तरह से बाकी जो हमारे रिमेनिंग हाफ स्टूडेंट्स होंगे उन्हें वो क्या कर देगा कि डिफरेंट ग्रुप में ऐड कर देगा. अब इसके अकॉर्डिंग हम अपनी टेबल बना लेते हैं. हमारी टेबल कुछ इस तरह से आ जाएगी. द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन क्यूए इज ट्वाइस द नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन वीएआरसी. सपोज वीएआरसी में एनरोल्ड है ए, तो क्यूए में एनरोल्ड कितने होंगे 2a. द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन एलआरडीआई इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन द अदर 3 सब्जेक्ट्स. ओके, तो हमें क्या गिवन है, एलआरडीआई इज इक्वल्स टू क्यूए प्लस वीएआरसी प्लस जीके. और हमें पता है टोटल हमारा सम कितना होना चाहिए था 24. तो 24 में से 12 हमारा यहाँ आ जाएगा, 12 हमारा यहाँ आ जाएगा, 12 प्लस 12 दैट इज 24. तो एलआरडीआई की हमारी वैल्यू कितनी आ गई 12. अब देखिए हमें पता है ए की मिनिमम वैल्यू 2 होगी. ठीक है, तो अगर हम ए की वैल्यू 2 रखें तो ये वैल्यू आएगी हमारी 4 और फिर हमारी जीके की वैल्यू आ जाएगी 6. अब ये वैल्यू अगर मैं 4 रखता हूं तो 2a हो जाएगा 8 और ये वैल्यू आ जाएगी 0 जो कि पॉसिबल नहीं है. ओके, तो हमारे पास सिर्फ एक ही केस आता है, हमारे पास यहाँ पे ए की वैल्यू हमारी क्या पॉसिबल है, 2 पॉसिबल है. तो ए की वैल्यू 2 आ जाएगी, दिस विल बी 4 एंड दिस विल बी 6. अब हमें बोला गया है एन एब्सेंट माइंडेड मॉडरेटर पुट एग्जैक्टली हाफ स्टूडेंट बिलोंगिंग टू ईच सब्जेक्ट इन द करेक्ट ग्रुप. तो 4 स्टूडेंट्स क्यूए में एनरोल्ड हैं, तो 4 में से 2 स्टूडेंट्स को वो क्यूए के ग्रुप में ऐड कर देगा. ओके, ये हमारा क्यूए का ग्रुप है. 12 एलआरडीआई में एनरोल्ड है तो 6 को वो एलआरडीआई के ग्रुप में ऐड कर देगा. 2 वीएआरसी में एनरोल्ड है तो 1 को वो वीआरसी के ग्रुप में ऐड कर देगा. 6 जीके में एनरोल्ड है तो 3 वहां पे जीके के ग्रुप में ऐड कर देगा. No student who enrolled in QA was placed in the group meant for LRDI students. तो ये हमारा 0 हो जाएगा. No student who enrolled in LRDI was placed in the group meant for VARC student. तो ये हमारा 0 हो जाएगा. No student who enrolled in VARC was placed in the group meant for GK student. तो ये हमारा 0 हो जाएगा. No student enrolled in GK was placed in the group meant for QA students. तो ये हमारा 0 हो जाएगा. The number of LRDI students placed in the group meant for QA students, okay, placed in the group meant for QA student is more than that of the LRDI student placed in the group meant for GK student by 2. Okay, placed in the group GK student by 2. तो अगर हमारे यहाँ पे सपोज वैल्यू x है तो ये हमारा x प्लस 2 हो जाएगा और हमें पता है इन सभी वैल्यूज का हमारा सम कितना होना चाहिए 12. तो 2x प्लस 2 इज नथिंग बट 6. 2x इज इक्वल्स टू 4. x की वैल्यू आ गई हमारी 2. तो x की वैल्यू 2 डाल देते हैं हम यहाँ पर. ये आ गया हमारा 2, ये आ गया हमारा 4. ओके, इसको भी इरेज कर देते हैं.
नो VARC स्टूडेंट वॉज प्लेस्ड इन द ग्रुप मेंट फॉर LRDI स्टूडेंट, मेंट फॉर LRDI स्टूडेंट, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। अब देखिए 1 बचा हमारे पास, तो 1 हमारे यहाँ पर आ जाएगा, ये हो गया हमारे पास, ये हमारा इसका टोटल कितना आ गया, अब 7 आ गया हमारे पास। और देखते हैं और क्या फाइंड कर सकते हैं हम, क्या और कुछ फाइंड कर सकते हैं। एक और पॉइंट गिवन है, द नंबर ऑफ GK स्टूडेंट्स प्लेस्ड इन द ग्रुप मेंट फॉर LRDI स्टूडेंट्स, ओके, was 1 less than, तो अगर इसकी वैल्यू लेट से y है, was 1 less than the number of GK student placed in the group meant for VARC student, तो ये होगा y+1। और हमें पता है इन सभी का सम हमारा कितना होना चाहिए, 6, तो 2y+1 इज इक्वल्स टू 3, 2y इज इक्वल्स टू 2, y की वैल्यू आ गई हमारे 1, तो y की वैल्यू हम 1 पुट कर देते हैं यहाँ पे, ये आ गया हमारा 1, ये आ गया हमारा 2, यहाँ पे भी हमारा टोटल कितना आ जाएगा, 7, ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर अब हमें ये इंफॉर्मेशन पता नहीं कि जो हमारे क्यूए में 2 बचे हैं हमारे एनरोल्ड स्टूडेंट, वो हमारे किस ग्रुप में आएंगे। हो सकता है कि 2 VARC में चले जाएं, 0 यहाँ जाए, या हो सकता है 0 यहाँ जाए, 2 यहाँ चले जाए, या हो सकता है 1 यहाँ पर चला जाए, 1 यहाँ पर चला जाए। ओके, तो यहाँ से अभी हमारे काफी वेज पॉसिबल हैं। बाकी अब हम क्वेश्चंस को देखते हैं, क्या हमें गिवन है। How many students does the group meant for QA students have? How many students does the group meant for QA student? तो ये देखिए ये हमारा QA का ग्रुप है और यहाँ पे हमारे टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, 7, तो हमारा आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, दैट इज 7। What is the difference in the number of students enrolled in QA and the number of students enrolled in GK? Number of students enrolled in QA is 4 and enrolled in GK is 6, तो 6 minus 4 that is 2, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। What is the difference between the number of LRDI students placed in the group meant for QA students? LRDI student placed in the group meant for QA student, that is 4, and the number of GK students placed in the group meant for VARC students, that is 2, so 4 minus 2 that is 2. The composition of how many of the 4 groups in terms of the number of students enrolled in different subject in each group can be uniquely determined. The composition of how many of the 4 in terms of the number of students enrolled in different subjects, okay, the composition of how many of the 4 groups in terms of the number of the students enrolled, the composition of how many of the in terms of the number of the students एनरोल्ड इन डिफरेंट सब्जेक्ट। अच्छा, हमें ग्रुप का पूछा गया, ओके, मीन जैसे हम देख सकते हैं ये हमारा क्यूए ग्रुप है और इसमें हमें पता है कि 2 हमारे क्यूए में एनरोल्ड हैं, 4 हमारे LRDI में एनरोल्ड है, 1 हमारा VARC में एनरोल्ड है, 0 हमारे GK में एनरोल्ड है। तो हमें ये पूछा गया है कि हम ऐसे कितने ग्रुप को हम यूनिकली डिटरमाइन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं क्यूए के ग्रुप को हम डिटरमाइन कर सकते हैं, LRDI के ग्रुप को डिटरमाइन कर सकते हैं, पर ये वैल्यू हमें पता नहीं है, तो ना ही हम VARC के ग्रुप को डिटरमाइन कर सकते हैं, ना ही GK के ग्रुप को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज 2। तो गाइस यहाँ पे हमारा सेट कंप्लीट होता है। कैट 2016 का ये रेप्लिका का सेट था, ओके, रेप्लिका सेट था। इस टाइप के सेट के आने के चांसेस है हमारे न्यू पैटर्न में, ओके, क्योंकि ज़्यादा डिफिकल्ट मुश्किल है कि हमारे 40 मिनट सेशन में बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट सेट आए, 40 मिनट के जो भी हमारा सेक्शन है, ओके। तो आपको अप्रोच आना चाहिए कि किस तरह से आप इस टाइप के सेट को अप्रोच कर सकते हैं। थैंक यू गाइज एंड हैप्पी लर्निंग।